हेलो क्लास 9। चलिए आगे हम लोग चैप्टर को बढ़ाते हैं, पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और आज देखते हैं कि जब अंग्रेज़ आए भारत में और उन्होंने अपने नियमों को लागू करना शुरू कर दिया, तो इन पेस्टोरलिस्ट की लाइफ पर क्या असर पड़ा था। हाउ डिड दिस चेंजेस अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट। किस तरह से जो अंग्रेज़ों के आने पर बदलाव हुआ उससे पेस्टोरलिस्ट लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ा, ये हम देखेंगे। These measures led to the serious shortage of pasture। जैसा हमने पहले पढ़ा था, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जितने चारागाह थे उसको खेती की ज़मीन बना दी थी और इससे क्या हुआ था, जानवरों के चरने के लिए जगह की कमी होने लगी थी। When the grazing land were taken over, जब चारागाह को अंग्रेज़ों ने हथिया लिया, टर्न इनटू कल्टिवेटेड फील्ड, और उसे खेतों में तब्दील कर दिया, द अवेलेबल एरिया ऑफ पास्चर लैंड डिक्लाइन। इस तरह से जो चारागाह की ज़मीन थी वो कम हो गई। सिमिलरली द रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट meant that shepherd and cattle herder could no longer freely pasture their cattle in the forest। फिर क्या हुआ, फॉरेस्ट को भी रिज़र्व कर दिया गया। इसका मतलब था कि ये शेफर्ड्स जो गडेरिए हैं या आप जो बंजारे जो जानवरों को पालते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था पास्चर को खोजना और साथ ही साथ वहाँ पर जानवरों को चराना, क्योंकि जंगल के अंदर ये जा नहीं सकते थे, चारागाह की कमी हो गई थी। एज पास्चर लैंड डिसअपियर्ड, फिर ये चारागाह धीरे धीरे गायब होने लगे अंडर द प्लाउ, क्योंकि इन पर खेती होने लगी थी। द एग्जिस्टिंग एनिमल स्टॉक हैड टू फीड ऑन वॉट एवर ग्रेजिंग लैंड रिमेन। अब क्या था, इनके पास जो जानवर थे और जो चारागाह बचे थे वहीं पर इनको ले जाकर अपने जानवरों को चराना पड़ता था। दिस लेड टू द कंटिन्यूस इंटेंसिव ग्रेजिंग ऑफ दिस पास्चर। इसका नतीजा ये हुआ कि एक ही पास्चर में बार बार इनको जाकर अपने जानवरों को चराना पड़ता था। यूजुअली नोमेडिक pastoralists graze their animal in one area and move to another। ऐसे आम तौर पे ये जो नोमेडिक या जो घुमंतु होते हैं पेस्टोरलिस्ट, ये क्या करते हैं, एक जगह जानवरों को चराते हैं, फिर उस एरिया से हटकर दूसरी जगह चले जाते हैं। These pastoral movement allowed time for the natural restoration of vegetation growth। इस तरह से क्या होता था कि जब ये जानवरों को लेकर दूसरी जगह चले जाते थे, तो जो पुराने चारागाह जहाँ पर इन्होंने अपने जानवरों को पहले ही चरा लिया था, वहाँ पर क्या था, समय मिल जाता था उनको पौधों को बढ़ने का और उगने का। When restrictions were imposed on pastoral movement, लेकिन जब इन मूवमेंट पर अंग्रेज़ों की वजह से रोक लग गई, ग्रेजिंग लैंड केम टू बी कंटिन्यूसली यूज्ड। एक ही सेम ग्रेजिंग लैंड को इन्हें बार बार यूज़ करना पड़ता था। द क्वालिटी ऑफ पास्चर डिक्लाइन। इससे क्या हुआ, ये चारागाह जो इनकी जो के गुण होते हैं, क्वालिटी होती जो होता है, वो कमज़ोर होने लगा, ख़त्म होने लग गया, यानी कम हो गया। दिस इज़ इन टर्न क्रिएटेड अ फर्दर शॉर्टेज ऑफ फोरेज फॉर एनिमल। इसके कारण क्या हुआ, जानवरों को जो चारा मिलना चाहिए उसकी कमी होने लगी। एंड द डिटरेशन ऑफ एनिमल स्टॉक, और एनिमल स्टॉक भी का स्तर जो होता है वो भी ख़राब हो गया। अंडरफेड कैटल डाइड इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग स्कैरसिटी एंड फेमीन। और जब कमी होती या अकाल पड़ता तो जो जानवर कमज़ोर थे, जिनको भरपेट कभी खाना नहीं मिलता था चारागाह की कमी के कारण, वो बहुत ज़्यादा संख्या में मरने लगे थे। हाउ डिड पेस्टोरलिस्ट कोप विद दीज चेंजेस। अब अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए बदलाव में इन पेस्टोरलिस्ट ने अपने आप को कैसे एडजस्ट किया। पेस्टोरलिस्ट रिएक्टेड टू दीज चेंजेस इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब क्या था, अंग्रेज़ों ने तो नियम बना दिया था, हर भारतीय को उस समय उसको फॉलो करना था, तो क्या क्या करते थे, इन्होंने अपने आप को धीरे धीरे एडजस्ट करना शुरू किया। पहले तो रिएक्ट किया, फिर एडजस्ट किया। सम रिएक्टेड, सम रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल इन देयर हर्ड। इनमें से कुछ ने क्या किया, अपने जानवरों को कम कर लिया, यानी बेच दिया, चाहे जो भी किया, अपने जानवरों की संख्या इन्होंने कम कर ली। सिंस देयर वर नॉट एनफ पास्चर टू फीड लार्ज नंबर। अब इनको पता था कि ढेर सारे जानवर रखने से क्या होगा, ज़्यादा पास्चर की ज़रूरत पड़ेगी और पास्चर की कमी है, तो इनको लगा कि जानवर कम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इसलिए इन्होंने क्या किया कि जानवरों की संख्या कम कर ली। अदर डिस्कवर्ड न्यू
New pasture, when movement to old grazing ground became uh, difficult after हाँ अब इनको लगने लगा कि कुछ नई जगह इन्होंने ढूंढी जहाँ पर ये जानवरों को चरा सकें, क्योंकि पुराने ग्रेजिंग ग्राउंड अब तो में चारे की कमी हो गई थी। इसलिए अब यहाँ क्या करते थे कि दूसरी जगह ढूंढते थे जानवरों को चराने के लिए, वो भी ढूंढना बहुत मुश्किल था इनके लिए। आफ्टर 1947, क्योंकि चारागाह थे ही नहीं ना, मुश्किल तो ये था। आफ्टर 1947 द कैमल एंड द शिप हर्डिंग Raika, for instance, could no longer move into Sindh and graze their camel on the banks of the Indus as they had done earlier. अब क्या था, जब 1947 में भारत का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो ये रायका जो कि कैमल और शिप पालते थे, ये तो सिंध तक चले जाते थे। सिंध जो कि अब पाकिस्तान में है, तो वहाँ तक चले जाया करते थे अपने जानवरों को लेकर। लेकिन अब क्या था, ये अपने कैमल को और वहाँ पर पाकिस्तान सिंध तक चले जाते थे और इंडस नदी है वहाँ पर ले जाके जानवरों को चराते थे। लेकिन अब क्या था, भारत का बंटवारा हो गया था, अब तो ये उधर जा नहीं सकते थे, है ना। The new political boundaries between India and Pakistan stopped their movement. अब जब बॉर्डर बन गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इनका मूवमेंट जो था सिंध तक का वो बंद हो गया। सो दे हैड टू फाइंड न्यू प्लेसेस टू गो, इसलिए इन्होंने नए जगह ढूंढना शुरू किया जहाँ पर ये जानवरों को ले जाकर चरा सकें। इन रिसेंट ईयर दे हैड बीन माइग्रेटिंग टू हरियाणा वेयर शिप कैन ग्रेज ऑन एग्रीकल्चरल फील्ड आफ्टर द हार्वेस्ट आर कट। अभी हाल में ही इन्होंने क्या किया है, ये हरियाणा की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। वहाँ पर इनको अब इनके शिप को चराने के लिए वो खेत मिल जाते हैं जहाँ पर फसल कट चुकी होती है ना, और जो नीचे की छोटी छोटी डंडियाँ रहती हैं उसको चरने में चराने के लिए ये शिप को वहाँ लेकर जाते हैं। दिस इज़ द टाइम दैट फील्ड नीड मैन्योर एंड द एनिमल दैट एनिमल प्रोवाइड। और ये उनके किसानों के खेतों के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि जब ये भेड़ वहाँ चरते हैं तो फिर इनके गोबर से खेत को क्या होता है, बहुत सारा फर्टिलाइज़र मिल जाता है। Over the years, some richer pastoralists began buying land and settling down, giving up their nomadic life. उसके बाद कुछ समय गुजरने के बाद कुछ अमीर पेस्टोरलिस्ट जिनके पास पैसा भी था, उन्होंने ज़मीन खरीदी और फिर क्या हुआ, सेटल डाउन हो गए, वहीं गांव में बस गए और अपनी जो घूमने की जो इनकी ज़िंदगी थी पहले वाली, इसको छोड़ दिया इन्होंने। सम बिकेम सेटल पीजेंट कल्टिवेटेड लैंड, कुछ तो किसान बन गए और खेती करने लगे। अदर टुक टू मोर एक्सटेंसिव ट्रेडिंग, और कुछ लोगों ने व्यापार करना शुरू किया। Many poor pastoralists on the other hand borrow money from the money lender to survive. लेकिन जो गरीब थे पेस्टोरलिस्ट, उनको क्या करना पड़ता था, उधार लेना पड़ता था मनी लेंडर से, ताकि वह अपना जीवन गुजार सकें। एट टाइम्स दे लॉस देयर कैटल, कई बार इनके जानवर खो जाते थे। शिप बिकम एंड बिकम लेबरर, और जिनके जानवर जो हैं वो खो गए या ख़त्म, मृत्यु हो गई जिसकी, वो क्या करते थे कि अपना काम छोड़कर लेबर का काम करना शुरू कर देते थे। The pastoralists not only continue to survive in many regions and their number have expanded over recent decade. ऐसा नहीं है कि पेस्टोरल लाइफ ख़त्म हो गई है, अभी भी ये जीवित हैं और कई रीजन में तो इनकी संख्या भी बढ़ रही है। When the pasture land in one place was close to them, एक जगह अगर उनका चारागाह बंद कर दिया जाता है, they change the डायरेक्शन ऑफ देयर मूवमेंट, वो क्या करते हैं, अपनी दिशा बदल देते हैं जाने की। रिड्यूस द साइज ऑफ हर्ड, और समय अनुसार उन्होंने अपने जो जानवरों का झुंड है उसको छोटा कर लिया। कंबाइंड पेस्टोरल एक्टिविटी विद अदर फार्म इनकम, और अपनी पेस्टोरल एक्टिविटी के साथ साथ खेती भी करने लगे। अडॉप्टेड टू द चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक युग में जो बदलाव होते हैं उसके अनुसार इन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। Many ecologists believe that in the dry
reason, and in mountain pastoralism is still ecologically the most viable form of life। और बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि पहाड़ पर जो पेस्टोरलिज्म चल रहा है ये और ये इनके लिए उचित है, अच्छा है, होना करना चाहिए इनको। पेस्टोरलिज्म जो है इकोलॉजिकली भी सही है, इन जगहों पर जानवरों को पालना और इनको लेकर घूमना। This chapter changes were not these changes were not experienced only by pastoralist community in India। ऐसा नहीं है कि जो चेंजेस अंग्रेज़ों के आने के बाद भारतीय पेस्टोरलिस्ट लोगों ने अनुभव किया, इन मेनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कई हिस्सों में इस तरह का अनुभव हुआ है। न्यू लॉज एंड सेटलमेंट पैटर्न फोर्स पेस्टोरल कम्युनिटीज़ टू ऑल्टर देयर लाइव्स। नए नए कानून और नई तरह की सेटलमेंट पैटर्न जो बनी, इससे पेस्टोरल कम्युनिटीज़ को अपनी ज़िंदगी को चेंज करना पड़ा। हाउ डिड द पेस्टोरल कम्युनिटीज़ एल्सवेयर कोप विद दीज चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज के ज़माने में इन पेस्टोरलिस्ट ने अपना जीवन कैसे एडजस्ट किया है, सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के कई दूसरे देशों में भी, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि अफ्रीका में पेस्टोरलिस्ट लोगों के ऊपर आज के ज़माने का या मॉडर्न समय का क्या असर पड़ा था। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें, और अपने व्यूज़ भी मुझे बताइएगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।